तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का मान निर्धारित करना। ठीक है, संख्या रेखा पर हम वर्गमूल 2 का मान कैसे निर्धारित कर सकते हैं, इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं बच्चों, क्योंकि वर्गमूल 2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय जो कि हम छोटी क्लासों में सीख चुके हैं, जो कि क्या बोलता है, यदि मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, यदि मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज मतलब जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है, तो यह इसका क्या कहलाता है, आधार, तब इसको आधार बोलते हैं। और इसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। तो पाइथागोरस ने बताया कि यदि मैं इसको ए बी सी इनके शीर्षों के नाम रख दूं, तो पाइथागोरस ने बताया कि कर्ण का वर्ग जो होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो ये वर्गमूल 2 को हम कैसे प्राप्त करेंगे ना, मेन चीज है कि वर्गमूल 2 आएगा कैसे। तो वर्गमूल 2 प्राप्त करने के लिए हम इसका आधार कितना लेते हैं बच्चों, 1 इकाई लेते हैं। 1 इकाई का मतलब आप एक कितनी भी दूरी को मान सकते हो, ठीक है। और इसका लंब भी कितना लेते हैं, 1 इकाई, ठीक है। अब इसका कर्ण का मान निकालते हैं। तो देखिए यहां पर रख देंगे हम इसके मान को, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार कितना है, 1 का वर्ग, धन लंब भी कितना है, 1 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर 1 का वर्ग कितना हुआ, 1 गुणा 1, 1 एकम 1, धन 1 एकम 1। तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 2, 1 में 1 जोड़ा 2। तो यहां से कर्ण बराबर, यहां से मैं कर्ण बराबर निकालूंगा तो कितना आएगा बच्चों, यहां से कर्ण का वर्ग बराबर है ना 2। यदि मैं कर्ण निकालूंगा तो जो वर्ग होता है ये यहां से हटके यहां वर्गमूल में चला जाता है। समझ रहे हो बात, क्योंकि 2 किसका वर्ग होता है, वर्गमूल 2 का वर्ग होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 कितना होता है, देखो ये वर्गमूल 4। तो वर्गमूल 4 कितना हुआ, 2। इसका मतलब जो 2 है वो किसका वर्ग है, वर्गमूल 2 का वर्ग है। चाहो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, यह वर्गमूल 2 का क्या है, वर्ग है। 2 किसका वर्ग होता है, वर्गमूल 2 का। तो यहां से मैं एक कर्ण निकालूंगा, तो इसके देखिए इसके घातें समान है ना, और ये बराबर भी है, ये राशियां बराबर है, घातें भी बराबर है इनकी। तो इसका मतलब इनके जो आधार होंगे वो भी बराबर होंगे। आगे बात समझ में, कॉन्सेप्ट यह है इसका। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, फिर वर्गमूल 2 हो जाएगा। या हम आप ये कह सकते हो तो वर्ग से वर्ग घट गया तो कर्ण कितना आया, वर्गमूल 2। सरल सी भाषा में, लेकिन है होता कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि ये दोनों राशियां आपस में बराबर है, समझ में आ रही बात। और इनके ये जो घात हैं वो बराबर है, तो इसका मतलब इनके जो आधार हैं वो भी कैसे होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि कर्ण किसके बराबर होना चाहिए, वर्गमूल 2 के बराबर। तो कर्ण कितना आ गया, वर्गमूल। तो वर्गमूल 2 ऐसे प्राप्त करते हैं। अब इसी चीज को हम कहां बनाते हैं बच्चों, संख्या रेखा पर बनाते हैं। संख्या रेखा पर वही तो किया मैंने, हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर हम एक संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे, संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये मेरी संख्या रेखा है, माना यहाँ पर 0 है, और ये दूरी माना मैंने 1 इकाई ले ली, तो ये मेरा 2 इकाई हो जाएगा। तो यह दूरी मेरी 1 है, समझ में बात। अब यही त्रिभुज को ना मेरे को यहाँ बनाना है, इस समकोण त्रिभुज को यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाऊंगा, समझ में आ रही बात। उसके बाद मेरे इतनी ही दूरी में यहाँ लूंगा चाप लेके, यहाँ पर प्रकार की नोक रख करके ये दूरी नाप लूंगा, एक चाप यहाँ लगा लूंगा। तो ये मेरी ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, ठीक है। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो इसका जो इसको मिलाऊंगा तो ये मेरा कर्ण हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। ये मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज है, 90 अंश का कोण है।
तो इसका मान कितना होगा बच्चों? अभी हमने देखा वर्गमूल 2 होगा। अब ये दूरी मेरी वर्गमूल 2 है, इस दूरी को मुझे इस लाइन पर लाना है, तो मैं कैसे लाता हूँ? एक चाप डालता हूँ यहाँ से, प्रकार की नोक यहाँ पर रख करके इसको केंद्र मान के एक चाप खींचूंगा, तो जितनी दूरी यह होगी उतनी दूरी यह हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा? वर्गमूल 2 आ जाएगा। आई बात समझ में? हमें क्या करना है? सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ऐसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर मैं क्या लूँगा? 0। आप कितनी भी दूरी को ले सकते हैं। अब मैंने जैसे माना 4 सेंटीमीटर को मैं 1 मान लेता हूँ। 4 सेंटीमीटर दूरी यहाँ पर 1 हो गया मेरा। 8 सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा? 2। ये 1 ये 2, थोड़ी दूर लेना है, ठीक है, ताकि ये मेरे को बनाने में आसानी हो। उसके बाद क्या करना है बच्चों? हमको चाँदे से यहाँ पर कितने अंश का कोण बनाना है? क्योंकि समकोण त्रिभुज बनाना है ना, तो समकोण त्रिभुज का मतलब मेरे को 90 अंश का कोण बनाना है। तो कोण बनाना हमको आना चाहिए सबसे पहली बात। तो ये 90 अंश हो गया, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा? इससे मिला दूँगा। बहुत आसान है, देख लो। इसको इससे मिला दिया मैंने, ठीक, ये लाइन। तो मेरा ये क्या बन गया? ये 90 अंश का कोण बन गया, ठीक है, 90 डिग्री। अब क्या करना है मेरे को? इससे देखिए, बराबर दूरियां लेनी है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। आप चाहो तो स्केल से भी नाप सकते हो। तो मैं यहाँ से ये इतनी दूरी है, ठीक है, ये कितनी दूरी है मेरी? अब 4 सेंटीमीटर इसके अंदर मैंने फिट कर दिया है। तो यही दूरी मेरे को कहाँ भी लेनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक चाप लगाऊंगा। देखो, ये मेरा मतलब था कहने का, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या हो गया? ये दूरी भी कितनी होगी? 1, क्योंकि ये 1 थी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1। तो ये भी 1 हो गया। अब क्या करेंगे हम? इसको और इसको क्या कर देंगे? मिला देंगे ऐसे। तो अभी हमने देख लिया था कि ये जो दूरी आती है वो पाइथागोरस प्रमेय से कितनी आती है? वर्गमूल 2 आती है। ये दूरी वर्गमूल 2 आती है, ठीक है। अब बस इस दूरी को मुझे कहाँ रखना है? इधर इस लाइन पर रखना है, क्योंकि मेरी संख्या रेखा तो ये है ना। तो उसके लिए क्या करूँगा? मैं यहाँ पर चाप लगाऊंगा। देखिए, ये यहाँ मैंने प्रकार की नोक रखा, ये दूरी नापी, ठीक है, यहाँ पर देखिए। अब इसको क्या कर देना है आपको? थोड़ा सा और उधर को लेना है, फिक्स होना चाहिए, ठीक है। ये बस यहाँ मिला देना है आपको, ये है इस लाइन पर। देखो, ये अब ये दूरी जितनी है उतनी दूरी ये भी है। तो ये वर्गमूल 2 है, तो ये भी वर्गमूल 2 होगा, होगा नहीं होगा? तो वर्गमूल 2 की जो पोजीशन है वो संख्या रेखा पर इस जगह पर होगी। ये मेरा वर्गमूल 2 होगा। आगे बात समझ में? बस यही सीखना है आपको।